साथियों, स्वागत है आपका सफलता मार्ग के इस यूट्यूब चैनल पे। इसके पहली क्लास में हमने देखे थे कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड में 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर हिंदी, 20 नंबर इंग्लिश, 20 नंबर मैथ्स, 20 नंबर साइंस और 20 नंबर का जीके जीएस। तो आज हम उसके आगे की कार्रवाई देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि जीके जीएस में 20 नंबर के क्वेश्चन तो आते हैं, पर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले पोर्शन हमने जीके जीएस का ही निकाला है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन, और वो इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन से अंग्रेज अधिकारी एसाटिक रिसर्च नामक पत्रिका में शामिल नहीं थे। स्क्रीन पर हमको यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो इस प्रकार से है। तो ये जो क्वेश्चन है यह स्टैटिक जीके का बनता है। वैसे तो ये क्वेश्चन इतिहास का है, पर स्टैटिक जीके में यह क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास वह इस प्रकार से है कि 1970 में विदेश मंत्री के इस्लामिक सम्मेलन की पहली बैठक खालिस्तान में आयोजित की गई थी। ये जो क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास यह है स्टैटिक जीके का। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नवंबर 2022 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यह जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से संबंधित। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को देखना है। हमने देखा है कि करंट अफेयर के एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन हो गए हमारे स्टैटिक जीके के। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी को निधि देता है। तो यह जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सरकार से संबंधित है। या यूँ कहें कि मध्य प्रदेश में आयोजित यह परीक्षा है, तो मध्य प्रदेश के तथ्यों को यहाँ पर शामिल किया गया है। इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वहाँ बोला गया है कि गोवा के सेंट कैथेड्रल का निर्माण किसके शासन में हुआ था। तो यह क्वेश्चन जो है इतिहास से संबंधित है। इस प्रकार से आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत DY चंद्रचूड़ ने भारत के खालिस्तान मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यह करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है और भारत के करंट अफेयर से संबंधित है यह क्वेश्चन। इस प्रकार से यह क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हुमायूं का मकबरा खालिस्तान में हुमायूं के बेटे महान सम्राट अकबर के संरक्षण में बनाया गया। तो यह जो क्वेश्चन है यह फ्रेम होता है क्वेश्चन इतिहास से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। खालिस्तान में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनी। तो यह जो क्वेश्चन है यह भी संबंधित है इतिहास के क्वेश्चन से, और इतिहास में अगर से बात करें तो भारत के इतिहास से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें रचना खैरा खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो क्वेश्चन है स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2021 के लिए किस संस्थान को राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया। तो यह क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर, मध्य प्रदेश, इतिहास के क्वेश्चन अभी तक देखने को मिले हैं। आगे देखते हैं आसियान या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के कितने सदस्य देश हैं। यह क्वेश्चन है स्टैटिक जीके से संबंधित। तो यहाँ पर अभी तक के हम यही देख रहे हैं कि स्टैटिक जीके के जो पोर्शन है वो काफ़ी है। अगला क्वेश्चन बोलता है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। यह क्वेश्चन स्टैटिक जीके के दिवस वाले पोर्शन से लिया गया है। दिवस का एक चैप्टर होता है जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 12 माह में जो दिवस पड़ते हैं उससे संबंधित है यह। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अल्फ्रेड नोबल निम्न में से किस देश से संबंधित है? यह क्वेश्चन संबंधित है अल्फ्रेड नोबल से, नोबल पुरस्कार से संबंधित। तो यह एक क्वेश्चन जो है पुरस्कार से संबंधित है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से संबंधित है? तो यह क्वेश्चन भी पुरस्कार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, भारत का खालिस्तान जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना। यह करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। यदि साक्षरता की बात करें तो जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किस अभिनेता या अभिनेत्री को दिया गया? तो यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी हमारा करंट अफेयर से संबंधित है। इस तरीके से आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह व्यक्ति चुने जो भारत में एक प्रसिद्ध पत्रकार है। तो यह पत्रकारिता से संबंधित, मतलब स्टैटिक जीके से संबंधित है यह क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, शंकर लक्ष्मण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यह क्वेश्चन जो है खेल से संबंधित पर्सनालिटी को बताता है, व्यक्ति को बताता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध अभिनेता अर्जुन रामपाल का जन्म हुआ था? यह भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। जो पॉपुलर व्यक्ति होते हैं देश के या मध्य प्रदेश के या विदेश के, उनको यहाँ पर कवर किया जाता है। तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश के अभिनेता है यह। तो इसे यह मान लेंगे कि मध्य प्रदेश से संबंधित यह क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो यह जो क्वेश्चन है वो मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि 20 क्वेश्चन जो फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया था उसमें अधिकांश करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को कवर किया गया है। 3 क्वेश्चन हमको इतिहास से मिले, 4 से 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से देखने को मिले। बाकी जो क्वेश्चन है हमको वह पुरस्कार से देखने को मिले। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ चीज़ें कवर होती हैं। आगे हम देखते हैं कि इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें किस चीज़ों को कवर किया गया। तो इस तरीके से हमारा 20 क्वेश्चन यहाँ पर जीके और जीएस का कवर किया गया। अगला क्वेश्चन है 21वें नंबर का। यहाँ पर उसने इंग्लिश के पोर्शन को कवर किया। तो यहाँ पर उसने बोला है, वी विल आउट टर्न देम ईजिली सैड गीना। यह क्वेश्चन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। इस तरीके से पहले क्वेश्चन को उसने कवर किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से उठाया है इंग्लिश के पोर्शन से। अगले क्वेश्चन की अगर से हम बात करें तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर 22 नंबर के क्वेश्चन में, ये जो वर्ड है यह है पर्यायवाची शब्द, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में बोले तो सिनोनिम्स। तो इसके सिनोनिम्स को यहाँ पर बताना है। अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर का, इसमें एंटोनिम बताना, मतलब विपरीत क्वेश्चन, विपरीतार्थ। एक होता पर्यायवाची जिसको समानार्थी बोलते हैं, एक होता विलोम या विपरीतार्थ। तो इसमें विपरीतार्थ बताना है, स्टेल एंड मस्टी का। इस तरीके से क्वेश्चन को कवर किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इसने PQRS बोला जाता है इस क्वेश्चन को, मतलब अरेंज करने वाला, सेंटेंस को अरेंज किया जाता है। इस तरीके से इनको अरेंज करना, PQRS में जो शब्द दिए हैं सेंटेंस, उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे जो भी वर्ड सूटेबल है उस वर्ड को यहाँ पर कवर करना होता है। 26 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब यहाँ
क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया जाएगा उसको इनडायरेक्ट बनाना है, या इनडायरेक्ट दिया जाएगा तो उसको डायरेक्ट में कवर करना है। 27 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर। 28 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी मीनिंग चूज़ करना है, डिलीजेंट का मीनिंग, मतलब यह भी अल्टरनेटिव पूछा है तो ये समझिए कि पर्यायवाची या सिनोनिम्स जिसको बोलते हैं। 29 नंबर के क्वेश्चन की बात किया है तो ये है, यहाँ पर एक वर्ड है वाज लुकिंग ऑन, इसको फ्रेजल वर्ब बोला जाता है, इसको कवर करना मतलब सही वर्ड को इसमें चूज़ करना है कि इस जगह पर क्या आएगा, इसको बताया गया। आगे की बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थान को भरना है। तो 30वें नंबर पे खाली स्थान दिया गया है, उस खाली स्थान ब्लैंक को हमको कवर करना है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 31वें नंबर की, तो रिफाइन एक शब्द है, उसके हमको बेस्ट मीनिंग बताना है, अल्टरनेटिव, मतलब कुल मिला के यही है कि इस शब्द का हमको सिनोनिम्स बताना है। आगे बात करते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन की, तो इसमें एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस होता है। कभी एक्टिव वॉइस दिया होता है तो उसको पेसिव वॉइस में बदलना होता है, और कभी पेसिव वॉइस दिया होता है तो उसको एक्टिव वॉइस में बदलना होता है। तो इस तरीके से यहाँ जो पहला 32वें नंबर में जो क्वेश्चन है, माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ स्पॉटेड मी इन द क्राउड, यह जो है यह एक्टिव वॉइस है, एक्टिव में लिखा है, तो इसको पेसिव में कन्वर्ट करना है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक कोष्टक भी दिया हुआ है, वर्ड द चेंजिंग टाइड लिमिटिंग, इस शब्द की जगह कौन सा सूटेबल होगा शब्द, उसको हमको यहाँ पे रखना है। अगला देखते हैं, अगला है 34वें नंबर का, तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स में जो है उसमें भी यही देखना है हमको कि कौन सा सूट होगा यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35वें नंबर का क्वेश्चन है, उसमें स्पेलिंग को करेक्ट करना है। लिखा हुआ यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो हमको बताना है कि कौन सा वर्ड जो है, कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है, करेक्ट, इस तरीके से। तो 36वें नंबर पे फिर यहाँ पर आ जाता है PQRS। यहाँ पर पहला जो है, पहली लाइन है वह दे रखी है उनके द्वारा, इसको अपने को अलग नहीं करना, ये पहली लाइन हो गई, ये फिक्स है। दूसरे नंबर पर क्या आएगा PQRS में, वो डिसाइड करना है। इस तरीके से 37वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी बोला गया है अल्टरनेटिव, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव में चूज़ करना बेस्ट वर्ड। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इसके लिए एक मतलब कुल मिला के ये समझिए कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इस तरीके की बात है यहाँ पर। आगे देखते हैं 38वें नंबर का क्वेश्चन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन, इस तरीके से यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अभी तक देखने के लिए मिला है, और एक क्वेश्चन एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस का मिला है। सिनोनिम्स के 2-3 क्वेश्चन मिले हैं, एंटोनिम्स के 2-3 क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट PQRS का है। तो यहाँ PQR और S दिया है, बेस्ट हमको पढ़ के इसको जमाना होता है, अरेंज करना होता है। अगला है सिनोनिम्स, बोला है डायरेक्टली बोल दिया है यहाँ कि सिनोनिम्स, एस्ट्यूट का सिनोनिम्स बताना है हमको, इस तरीके से ये शब्द दिया है। तो यहाँ हमने देखा कि जो 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के दिए हुए हैं इस पेपर में, तो वो जो पेपर में क्वेश्चन है उसमें एंटोनिम, सिनोनिम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस, फिलिंग द ब्लैंक्स, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया। और भी पेपर्स हैं जो आगे दिए हुए हैं, आपको आगे बताया जाएगा, परंतु एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमने GK GS के 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के कवर किए हैं। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर देखने में मिलता है कि GK GS में किस प्रकार के क्वेश्चन को कवर किया गया है और इंग्लिश में। तो आज हमने GK GS और इंग्लिश के पोर्शन को कवर किया है। आगे हम मैथ्स, साइंस और हिंदी के पोर्शन को देखेंगे और किन किन चैप्टरों से किस प्रकार के क्वेश्चन को उठाया गया है, वह आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में बनाएंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।